एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। क्या ईवीएम बहुजन समाज का हकमारी कर रहा है? कौन है ईवीएम को लाया और कौन भारतवर्ष में ईवीएम को पूरा लागू कर दिया? क्यों आज बहुजन समाज का राजनीतिक पार्टी हाशिए पर आ गया है? इसका पीछे कारण क्या है? क्यों आज कांग्रेस को याद आ रहा है ईवीएम का खिलाफ जाने के लिए? क्यों आज तमाम भारतवर्ष का लोग ईवीएम का खिलाफ होने की तैयार हो चुके हैं? महाराष्ट्र इलेक्शन में क्यों बीजेपी का गठबंधन को ही जीत मिला और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हार क्यों? खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, ईवीएम के खिलाफ बड़ी लड़ाई पुणे में शुरू हो गया है। पूरा भारतवर्ष में ईवीएम का खिलाफ अब लड़ाई शुरू हो गया है। पूरा भारत का लोगों का सपोर्ट अब मिल रहा है। महाराष्ट्र से ईवीएम का खिलाफ प्रदर्शन पुणे में शुरू कर दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन के चुनाव के बाद 23 नवंबर में जब वोट का गिनती हुआ, जीतने वाले पार्टी सब हार गए और केचुआ का जैसे प्रदर्शन हुआ, डेमोक्रेसी का वहां रौंदते हुए देखा गया है। ये बात लोगों को समझ में आ गया है। इसलिए बाबा आठवे ने महाराष्ट्र में पुणे में धरने पर बैठ गए हैं। बाबा आठवे अब पीछे हटने वाला नहीं है। तमाम बड़े बड़े लीडर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बाबा आठवे को देखने के लिए जा रहे हैं और उनका साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनमें से प्रमुख है उद्धव ठाकरे, शरद यादव और कांग्रेस का कुछ लीडर। तमाम लीडर उन्हें धरने पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। बाबा आठवे अब पीछे हटने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईवीएम डेमोक्रेसी का खिलाफ जा रहा है। ईवीएम की वजह से आज डेमोक्रेसी खतरे में आ चुका है। ईवीएम ऐसे परिस्थिति में डेमोक्रेसी को लाकर खड़ा कर दिया है। ईवीएम डेमोक्रेसी का चीरहरण कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से आज भारतवर्ष में लोगों का अधिकार हनन हो रहा है। लोग वोट दे रहे हैं अपना राइट पाने के लिए, अपना पसंदीदा नेता को चुनने के लिए, लेकिन उनका वोट कहाँ जा रहा है उन्हें ही पता नहीं चल रहा है। वोट ऐसे लोग एक नेता को चुन रहे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन दूसरे नेता को चुनकर सामने ला रहा है। इसमें लोग खपे हैं। यानी वोट देने का अधिकार आप मशीन तैयार कर रहा है। इसीलिए हर जगह में बीजेपी का जीत ही हो रहा है। हरियाणा में सब सोच रहे थे बीजेपी हार जाएगा, लेकिन कमाल हो गया, उन्होंने ईवीएम को हैक करके जीत गया। महाराष्ट्र में ऐसे ही खेल हुआ। तो इसीलिए आज सब लोग ईवीएम का खिलाफ आ गए। साथियों, SC ST OBC का हकमारी हो रहा है। वोट मैक्सिमम वोटिंग कौन करता है भारत में? SC ST OBC का लोग घर से निकलते हैं, मैक्सिमम वोटिंग करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं उनका लीडर जाएगा और उनके लिए अच्छा कानून बनाएगा। उनका पसंदीदा लीडर को वो चुनते हैं। लेकिन जब से ईवीएम आया, उसी दिन से मनुवादी मालामाल हो रहे हैं और बहुजन समाज का पार्टी हाशिए पर आ गया है। 80 दशक 90 दशक में बहुजन समाज पार्टी और बहुजनों का पार्टी उफान पर आ रहा था। हर जगह में मनुवादियों को टक्कर दे रहा था। जब से ईवीएम लाया गया और ईवीएम को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे भारत में लागू कर दिया, उसी दिन से बहुजन समाज पार्टी का पतन शुरू हो गया। इसलिए पहले ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने ईवीएम का खिलाफ उनका लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त लोग हंस रहे थे। आज कांग्रेस को याद आया है ईवीएम को हटाना है।
आज कांग्रेस सोच रहा है ईवीएम को हटाना है। जब बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो बहन मायावती जी ईवीएम का खिलाफ बोल रहे थे तब ये लोग हंस रहे थे। आज बहुजन समाज का तमाम लोग, बामन मेश्राम से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी का लोग, बहुजन समाज का जितने भी पॉलिटिकल वर्कर है, तमाम लोग आज ईवीएम का खिलाफ क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि ईवीएम की वजह से क्रोनो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। ईवीएम की वजह से क्रोनो कैपिटलिज्म राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। विशेष पॉलिटिकल पार्टी अपना बलबुत्ते पर, यानी अपना पैसा का ताकत पर वोट को अपने स्तर पर ले जा रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज का जो वोट परसेंटेज पूरा गिर गया है। तमाम भारतवर्ष में जितने बहुजन पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्टी हाशिए पर आ चुका है। खास करके बहुजन समाज पार्टी अपना जितनी मजबूती था, उनका वोट परसेंटेज धीरे धीरे खो रहा है। इसीलिए हर जगह पर बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। जब जब बहुजन समाज कमजोर होता है, बहुजन पॉलिटिकल पार्टी कमजोर होता है, तब तब दलितों का ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है। आज आए दिन दलितों का ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज लोकसभा में, राज्यसभा में गरीबों के लिए कानून नहीं बन रहा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म को बचाने के लिए आज देश का कानून बन रहा है और देश का स्थिति आज बहुत बड़ा खतरनाक परिस्थिति में गुजर रहा है। साथियों, तमाम यूरोप कंट्री आज ईवीएम को यूज नहीं करता, क्योंकि एलोन मस्क भी बता चुके हैं ईवीएम ऐसा एक मशीन है, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक किया जाता है। जब चाहे इंसान इनको अपने कंट्रोल में चला सकता है। इसीलिए ईवीएम में जो चुनाव होता है, ये फेयर एंड फाइन नहीं होता है और यहाँ पारदर्शिता खो जाता है। आज भारत का चुनाव आयोग अपना क्रेडिबिलिटी खो बैठा है, अपना अकाउंटेबिलिटी खो बैठा है, यानी भारत का डेमोक्रेसी आज खतरे में चला गया है। डेमोक्रेसी खतरे में मतलब संवैधानिक संस्था भी खतरे में है। तमाम संवैधानिक संस्था विशेष पॉलिटिकल पार्टी के कब्जे में आ चुका है और विशेष पॉलिटिकल पार्टी इनको कंट्रोल कर रहा है। जैसे कार्यपालिका को कंट्रोल किया जा रहा है, न्यायपालिका को कंट्रोल किया जा रहा है और प्रेस मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। व्यवस्थापिका तो जीत कर वो लोग अपना ताकत में जा आ रहे हैं ईवीएम का द्वारा। ईवीएम हट गया तो मनोवादी का पॉलिटिकल खेल खत्म हो जाएगा। ये बात बहुजन समाज का लोग अब समझ रहे हैं। कांग्रेस ईवीएम को लाया था और ईवीएम का फसल अब बीजेपी काट रहा है और बहुजन समाज यहां लूट रहा है बहुजन समाज को। कौन? मनोवादी। नुकसान किसका हो रहा है? भारत में रहने वाले 95% पॉपुलेशन का नुकसान हो रहा है। कैपिटलिस्ट मालामाल हो रहे हैं। 2.5% मनोवादी इकोनॉमिकली मजबूत होकर अपना बच्चों को यूरोप भेज रहे हैं पढ़ने के लिए और हमारा बच्चों को धर्म का अफीम चखा रहे हैं। मस्जिद का अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नफरत का बीज बो रहे हैं। आए दिन ये ड्रामा भारतवर्ष में चल रहा है और तमाम मनोवादी पार्टी पॉलिटिकल लीडर का बाल बच्चे अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए और बहुजन समाज का बच्चे को दंगाई बना रहे हैं। विशेष पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करके नौजवान का फ्यूचर का साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक ग्रुप धर्म का अफीम चखा रहा है, दूसरा ग्रुप उनको नेशनलिज्म के नाम, धर्म के नाम पर नेशनलिज्म फैला रहे हैं, तीसरा ग्रुप अंधभक्त बना रहे हैं। इसीलिए लोग धर्म के नाम पर मारने काटने के लिए आ रहे हैं। ये भारत का डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है, हम लोग को सोचना बहुत जरूरी है। आने वाला काल भारत का संवैधानिक संस्था जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा तो भारत का इकोनॉमिक भरभरा कर गिर जाएगा। साथियों, जब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का डेवलप होता है, देश का भी 2% लोगों का द्वारा नहीं चलता। देश का जीडीपी 5% लोगों के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकता। टोटल 95% लोगों का पास पैसा होगा, टोटल 100% लोगों का पास इनकम होगा, तब जाके देश का जीडीपी बढ़ता है और देश अपना मजबूती का साथ देश का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ताकत मिलता है।
लेकिन आज देश का स्थिति ईवीएम का द्वारा ऐसे कर दिया गया, एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यू जीत रहा है और धन्ना सेठ का पैसा से इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों को गुमराह बनाया जा रहा है। इलेक्शन का पीरियड में पैसा का खेल हो रहा है और आपका संवैधानिक संस्था में बैठे हुए केचुआ मजा देख रहा है। साथियों, ये देश के लिए बहुत बड़ा आपदा है। इनसे उभरना हर कोई नागरिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई सिटीजन इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी आवश्यकता है, नहीं तो क्रोनी कैपिटलिज्म भारतवर्ष में हावी हो रहा है। तमाम भारत का पीएसयू जैसे नालको, बाल्को, जितना पीएसयू को बेचा गया है, भारत का तमाम संस्था जैसे रेलवे, एयर इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम, तमाम पीएसयू आज क्रोनिक कैपिटल का हाथ का कठपुतली बन चुका है। तो इसीलिए देश का जीडीपी नीचे गिर रहा है। आज सिटीजन का पास पैसा है, लेकिन बाजार में खरीदने के लिए पैसा का वैल्यू कम हो गया है। आज सिटीजन इकोनॉमिक वैल्यू कमजोर होने के कारण सिटीजन खरीदारी कर नहीं पा रहा है। देश का स्थिति इतना खराब हो रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री डूब गया है, फार्मर अपना सामान सही दाम से बेच नहीं पा रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म हर जगह पर हावी हो गया है। क्रोनी कैपिटलिज्म आपका खाने का पदार्थ को तिजोरी में रखकर बेचने की तैयारी कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कब्जा करने के लिए क्रोनी कैपिटलिज्म दिन रात प्रयास कर रहा है। भारत का तमाम कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री डूब चुका है। लाखों करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार बन गए हैं। जितने भी एलआईसी आज डूब रहा है। भारत का बैंकिंग सिस्टम कमजोर हो चुका है। सिर्फ खाता को मेंटेन करके बैंकिंग सिस्टम बैठ रहा है। वक्त ऐसा भी आ रहा है तमाम बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और कोई भी नेशनल बैंक बचने की संभावना नहीं है। एलआईसी जैसे संस्था भी आज कमजोर स्थिति में आ चुका है। बचा है पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ये भी वक्त आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी भारत का नेशनल प्रॉपर्टी आज क्रोनिक कैपिटलिज्म के कब्जे में, कंट्रोल में चला गया है। अभी हम नहीं सुधरेंगे तो आने वाला कल ये देश के लिए खतरा है। इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। ईवीएम हट गया मतलब मनोवादी का शासन खत्म। यहाँ बहुजनों का राज आएगा। बहुजन राज आएगा यानी संविधान सही से चलेगा, कार्यपालिका न्यायपालिका ठीक हो जाएगा, प्रेस मीडिया अपने स्टेटस में आएगा, संवैधानिक स्थिति में वो काम करेगा। आज मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। और भारत का डेमोक्रेसी को बचाना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनको लाइक और कमेंट जरूर